तो आपको बिलीव करना होगा कि वो मुझे वीजा देगा, वो मुझे बच्चा देगा, वो मुझे अच्छा हस्बैंड देगा, अच्छी वाइफ देगा, वो मुझे गवर्नमेंट जॉब देगा, वो मेरे बच्चे जो मेरे खो चुके वो मुझे वापस देगा, जो वो मुझे पहले जैसा उपस्थिति देगा, वो मुझे फिर से वो सामर्थ देगा, वो मुझे देगा, वो मुझे चंगाई देगा, वो मुझे इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा देगा। क्यों देगा? बताओ क्यों देगा? ऊंची आवाज से मैं सुनना चाहता हूं, क्यों देगा बताओ? क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, इसलिए वो देगा। यस, इसलिए वो देगा। परमेश्वर के प्रेम में बने रहने का क्या चिन्ह होगा? कि तुम उसकी उस आज्ञा को मानोगे जो बाइबल में तुझे दी गई है और जो आज तुझे दी जाएगी। अगर तुम उस आज्ञा को मान रहे हो, तुम साबित कर रहे हो पिता मैं तुझसे प्यार करता हूं। अगर तुम्हें किसी के साथ नाराजगी है, आज ही जफ्फी डालनी होगी उसे। अगर नहीं डाली तो भूल जाओ, ये होली स्पिरिट तेरे साथ जाएगा। शब्द अगर निकल जाए ना, हल है उसका। रेल पश्चाताप करो जल्दी जाके। ज्यादा जीव चलाने की आदत आ, अन्य भाषा चलाओ नहीं, ज्यादा ही नहीं रोकती ना, ये रहती नहीं है। 3 घंटे रोज बोलना पैंदा, बस ये बीमारी है मैनू। अन्य भाषा बोल लो ना, फिर अन्य भाषा का गिफ्ट लो। नंबर लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, थोड़ी सी सॉरी बड़े अधिकार पर खड़ी कर देगी तुझे। थोड़ी सी सॉरी। कौन सी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए जब पवित्र आत्मा आपके साथ है? क्योंकि शैतान जल्दी वो स्पर्श को आपकी लाइफ में खत्म करने की पूरी कोशिश करता है। उसे पता है अब रोक लिया तो रोक लिया, नहीं तो जो महापवित्र स्थान में भी पहुंच जाएगा, यहां पर मेरी नो एंट्री है, फिर रोक नहीं पाऊंगा। तो अब आपको ध्यान से समझना है। तो 3 पॉइंट है। नंबर 1 प्रेम, नंबर 2 मुंह के शब्द, नंबर 3 नम्रता। ओके, नंबर 1 प्रेम हम पढ़ेंगे वचन में, पहला यूहन्ना उसकी 4 की 16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं। जो परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, आप जान गए हैं या नहीं जान गए? 2 दिन की मीटिंग में तो पूरा जान गए होंगे आप। जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है हम उसे जान गए, और हमें उसकी प्रतीति है, हमें उसका विश्वास भी है। ऐसे नहीं कि परमेश्वर का प्रेम जाना ही हमने, हमें पूरा विश्वास हो चुका है उसके प्रेम पर, कि जिसने हमसे प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसी प्रेम के कारण वो मुझे और कुछ क्या क्या ना देगा, मुझे उस पर पूरी प्रतीति है उसके प्रेम पर। आपको भरोसा है अपने पिता पर? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको बिलीव करना होगा। वो आपसे प्रेम करता है, उसको आपकी चिंता है। आप रोते हैं वो रोता है, आपकी हंसी उसकी हंसी है, आपकी खुशी उसकी खुशी है। वो आपको पाप में देख के खुश नहीं, आपको बीमारी में देख के खुश नहीं, आपको कर्जे के नीचे देख के खुश नहीं है। आपको बिलीव करना होगा कि वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। इस वचन को सुनने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कि आपके अंदर जा चुका है ये वचन? आपको, आप अंदर से विश्वास करते हैं कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है? बताओ, क्या आप अंदर से बिलीव करते हो कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है? करते हो? बिलीव करते हो? अंदर से ठान लिया, पूरा ठान लिया कि अंदर से कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है? तो आपको ये भी बिलीव करना होगा फिर, अगर उसने प्रेम की खातिर पुत्र कुर्बान कर दिया, तो जो तेरा मसला है क्या वो तुझे ना देगा? तो आपको बिलीव करना होगा ये, नहीं तो विश्वास अधूरा है। तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर, आगे लिखा परमेश्वर प्रेम है, और जो कोई व्यक्ति प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। मैंने कहा तारीफ करो उस खुदा के प्रेम के लिए। जो कोई प्रेम में बना रहता है, उसका स्पर्श उसमें बना रहता है, उसकी उपस्थिति उसमें बनी रहती है, उसका तेज उसमें बना रहता है, उसकी सामर्थ उसमें बनी रहती है, उसकी ग्लोरी उसमें बनी रहती है, और वो परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के वो प्रेम में बना रहता है। हालेलुया! जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, स्पर्श को कैसे बनाए रखे अपनी लाइफ में?
प्रेम में बने रह के। अब किससे प्रेम करना है? सबसे पहले उससे प्रेम करना है जिसने हमारे साथ प्रेम किया, परमेश्वर ने। सबसे पहला हमारा प्रेमी कौन है? तू ही मेरा पहला प्यार है यीशु, तू ही मेरा पहला प्यार है यीशु। ऐसे भजन है ना बहुत सारे। तो पहला प्यार कौन होना चाहिए? यीशु, यहोवा, होली स्पिरिट। एक पिता का बच्चा आए, डैडी डैडी 10 रुपए दो ना, चॉकलेट लेनी है, प्लीज प्लीज डैडी डैडी आई लव यू डैडी प्लीज। डैडी ने दे दी 10 रुपए, चॉकलेट के लिए जा रहा है। सुबह दोपहर को चॉकलेट ली, शाम को वही बच्चा प्लेग्राउंड में खेलने के लिए चला गया। अब डैड का फोन आ रहा है, बेटा होमवर्क का टाइम हो गया स्कूल के, 6 बज के घर आ जाओ। पापा आया, 5 बोले बाकी है, आया पापा, आया पापा। फिर बेटा 6:15 हो गए, आया पापा। बेटा आपको बोलते बेटा 10:30 बज चुके, वर्शिप शुरू हो चुकी है। प्रभु जी बस नहाना रह गया आज, प्रभु जी रोटी रह गई, 2 फुलके 2 परोठे रह गए, प्रभु आ गया। बेटा जल्दी। प्रभु वो थोड़ा सा बाइक रोके, कस्टमर का फोन आ गया था ना, बहुत जरूरी था ना। बेटा जल्दी, टेस्टमनी का टाइम हो चुका है, विश्वास नहीं बनेगा नहीं तो। ओ प्रभु तुसी तो रोजे काम करते हो, चंगे हुंदे ही आ लोग, पता ही आ। और चर्च हुंदा ही इन्ने सालों तो हुंदा ही आ रहा। बेटे बचन का टाइम हो गया। प्रभु जी आया, कोलचा खा रहे हैं रेडी थे, आ गया। तो बाप क्या कह रहा है? बेटे 6:30 हो गए। बेटा कह रहा है आ रहा है डैडी। बेटे 6:45 हो गए। ओ डैडी यार तेन किया ना, आ गया मैं भी। ओ साथ में जाके रोएगा। उसने मुझसे मांगा, पवित्र आत्मा मांगा, चॉकलेट मांगा, मैंने उसे दिया। पर इसने जब मैंने इसे कहा, इसको वचन सुना, बाइबल पढ़ उठ के, चल इतने रोजे रख, चल इतना बीज बो, चल मेरे फोन में आज से जल्दी आया कर, चल डिलीट कर दे व्हाट्सएप, चल डिलीट कर दे ये संसारिक सॉन्ग, अन्य जाति के सॉन्ग, चल उस दोस्त को छोड़ दे, चल उस गर्लफ्रेंड को छोड़ दे उस बंदे की बुराई करना, छोड़ दे इसके लिए खिलाफत करना, छोड़ दे इसकी चुगली करना, छोड़ दे मुंह से पाप करना, छोड़ दे ये गंदी मूवी देखना, छोड़ दे ये टीवी का ये सीरियल देखना जो तुझे प्रार्थना करने से रोकता है, छोड़ दे ये फोन में 3-4 घंटे वेस्ट करना, छोड़ दे चर्च मिस करना, छोड़ दे जेलसी। नो प्रभु, वेट प्रभु, वेट प्रभु, वेट प्रभु, वेट प्रभु किया तो मगरे पे हो। पवित्रता चर्च क्या मिले आज तक? आगे चर्च 4 साल हो गए, कुछ नहीं होया। अरे कह रहे हो प्रेयर कर, हुण की हो जाएगा? लोग ऐसा करते हैं पवित्र आत्मा के साथ और उसे अपने सामने से निकाल देते हैं। क्या तुम ऐसा करोगे? बताओ आज, लगा लो कानों को हाथ। जो मुझे कहेगा मैं उसे मानूंगा। फ्राइडे मीटिंग में उधर जा रहा था, पीछे आगे जा रहा था, मैं सीधा ऐसे चल रहा हूं, आगे जा रहा हूं। शायद मैं कुछ अपनी इच्छा से जाता हो कि इधर जाके प्रे करता हूं, जा कुछ ऐसा, मैं ऐसे जा रहा, एक कदम रखने मुझे कहा स्टॉप, मैंने कहा, तुरंत मैं वापस ऐसे मुड़ गया। बात तो होनी शुरू हो जाएगी पर बहुत समय बहुत सीरियस होगा। खुदा की आवाज सीरियस रहना। हालेलुया। तो क्या करना है? प्रेम में बने रहना, प्रेम में बने। दूसरा किससे प्रेम करना है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। पड़ोसी कौन है? वो नहीं जो तेरे घर दे नाल दा घर वाला पड़ोसी, पंजाबी दी बाइबल जो तुम समझते हो। पड़ोसी मतलब जिस दे नाल तुसी, जिसके साथ आप उठते बैठते हो, रहते हो। मान ले अगर इंस्ट्रूमेंट टीम है, ये आपस में बैठते हैं, अगर ये कह दे इसकी वॉल्यूम कम कर दे, इसको कम कर दे, या एक दूसरे में एक साथ लगे, तो क्या प्रभु इसमें बने रहेगा? पवित्र आत्मा वो जो आज मिला है, जो मैंने हाथ रखे? नहीं। वर्शिपर आपस में सॉन्ग गाए, क्वायर गाए, ओ इसने मेरा माइक ले लिया, इसने ये कर दिया, ये मेरी जगह खड़ी हो गई, जलन। क्या पवित्र आत्मा उसके अंदर रहेगा? समझ पा रहे हो? वॉलंटियर्स, ये भैन, ये ओ भैन जड़ी है ना, क्या रहेगा पवित्र आत्मा? आपस में एक सा मन रखो, आपस में प्रेम रखो।
अगर प्रेम तेरे अंदर पैदा हो गया ना, तुझे बाइबल में ये ढूंढने की जरूरत नहीं केड़ियां केड़ियां आज्ञावां, कौन कौन सी आज्ञा हैं बाइबल में, मैं कोई भूल चुकता नहीं हो रही, बस प्रेम में बने रहो, सब आज्ञा तुम खुद ब खुद पूरी करते जाओगे यीशु के नाम में। बाइबल बताती प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है, तुझे याद करने की जरूरत नहीं आज्ञाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में डाला गया है। तो व्यवस्था हमारे अंदर डाली गई है, पवित्र आत्मा खुद हमें अलर्ट कर देगा, ये नहीं करना, ये करना है। अगर तुम्हें किसी के साथ नाराजगी है, जिसके लिए जलन है, आज उसी को जप्फी डालना है। मीटिंग प्रभु ने बोला मुझे, इनको बोलना जप्फी डालना, मैंने लिखा अपनी डायरी में, इनको बोलना जप्फी डालना चर्च में जाने से। एक प्रभु के दास थे और उन्होंने ऐसे अपनी छत में कुछ कागजों को, कुछ कूड़े को आग लगाई, अचानक से अंधेरी आ गई, तूफान सा आया और वो सारे कागज को कुछ उड़ के पड़ोसी के घर में चले गए। और पड़ोसी ने आया, उससे बहस की, तूने ये किया, तूने वो किया, ऐसा वैसा 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 वैसा। इनको बोलने का मौका भी नहीं मिला, ये ऐसा वैसा। उसने बोला थोड़ा सा, यार मैं जान के पूछ के सिटे, हवा ही नहीं रही आई, ऐसा हो गया, मैं हुई और अलग हो गए। उसका तो सर जाएगा तो मैं करके, ये तो प्रभु का दास है ना, पवित्र आत्मा को साथ लेके चलने वाला, इसका नहीं चलेगा। आपको देखना है, तूने अन्य जातियों की तरह बनना है, वो बंदा के तेरा था चल जाना, या तूने प्रभु की दास की तरह कर। जब भी उसने निकलना, वो पड़ोसी आना, उसको पता वो आ गया, मुंह फेर लेना, जो बाइबल के बिल्कुल खिलाफ है, बात नहीं कर पाना, वो आ गया। साथ में गली में निकलना, पर बाइबल के बिल्कुल उल्ट है। बाइबल कहती क्षमा करो, दया करो, अगर तेरी गलती पे माफी मांग लो, नंबर हो जाओ। अगला पॉइंट आएगा ना, तीसरा नंबर था, उसमें मुझे ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस बात को समझ गए। एक दिन उसके अंदर आया, मेरे अंदर घुटन घुटन सी रहती है, महसूस नहीं हो रहा है प्रभु, उपस्थिति महसूस नहीं हो रही, आराधना करने में बड़ा जोर लगाना लगता है, पता नहीं लगता कौन सा भजन गाऊं, अभिषेक नहीं उतर रहा चर्च में। और पवित्र आत्मा ने कहा प्रेम कर, मेल मिलाप कर उससे, तुम प्रेम में नहीं बने रहे इसलिए मैं तुझे साथ नहीं हूं। समझ पा रहे हैं? और उसके अंदर आया, उसने हिम्मत की, धन्यवाद प्रभु तेरे वचन हमें हिम्मत देता है, अब मुझे हिम्मत मिल गई उसके पास जाने की। और वो गया, साथ में आ रहा है, वो इधर आ रहा है, आओ कोई एक बंदा आजा, वो ऐसे आ रहा है, प्रभु आ गया, हेलो भाई साहब कैसे हो? ओ यार छोड़ यार उस बात को, हम ऐसे पड़ोसी हैं, आपस में रहते हैं, वो हुआ था, मैं माफी मांगता हूँ, चाहे मैंने जानबूझ के नहीं किया था, पर हुआ तो है ना, आपको तो गुस्सा आया ना उससे, तो मैं माफी मांगता हूँ उससे। यार छोड़ो, आज से मेल मिलाप से जीते हैं। और जब ये बंदा यहां गया, पवित्र आत्मा उसके साथ था। समझ पा रहे हो? देखो तुझे कहां काम करने की जरूरत है, इस वचन को सुनने के बाद उसमें काम कर लो। ये तूने कर दिया, तूने देखना वो हीलिंग जो आज तक तेरी लाइफ में नहीं हुई वो होगी, वो दुष्ट आत्मा जो आज तक नहीं गई वो जाएगी। कुछ चिंगाइयां, कुछ छुटकारे इसीलिए रुके होते हैं क्योंकि आपने प्रेम नहीं भरा, आपने पश्चाताप नहीं किया, आपने दूसरों को माफ नहीं किया, जब आपने नम्रता ही नहीं दिखाई, आप घमंड में जीते हो। कुछ लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा आता है, लोग व्हीलचेयर वालों को चर्च में लेके आते हैं, बड़ा गुस्सा होता है उनके अंदर, बीमारों को लेकर आते हैं, चल बीमार है थोड़ा बहुत गुस्सा चल जाएगा, पर यार हद होती है, कोई लिमिट से रहो ना। प्रे करवा में थे, हाथ रखा जाके अगे, कितने ले आए हैं, 3 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, कैसे प्रभु चंगा करेगा उसे? वो अभिमानियों का सामना करता है, दीनों पर दया करता है। अरे डॉक्टर के पास तुम 2 साल हो गए तुझे 5-5 घंटे जाते हुए, पर्ची कटाते 1-1, 2-2 घंटे बैठोगे। अरे एक मीटिंग में पहले लेखन से तुझे चंगा करने वाला यीशु यहां पर मौजूद है, टिक के बैठा रहे 4-5 घंटे। नम्रता, अपने पति के सामने नम्र हो जाओ, अपने दोस्तों के सामने नम्र हो जाओ, अपने अगुए के सामने नम्र हो जाओ। अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है तो उसके फल मेरे अंदर से बह रहे हैं प्रचार के द्वारा। सुन आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब तुम आत्मा की आवाज को सुनो, बाइबल में लिखा है अपने हृदयों को कठोर ना करना, आज नम्र हो जाओ। दूसरा शब्द, वो प्रेम समझ गए आप, मुंह के शब्द। दूसरा शब्द पॉइंट, याकूब की किताब जेम्स 3 अध्याय उसकी 8 से 11 तक। पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता, बाइबल भी बताती, थोड़ा सा ध्यान से समझ ले। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है।
प्राण नाशक विष जहर से भरी हुई है जे। कई जानवरों से आप डरते नहीं, कोई भी आजा जानवर, हाथी आ गया, आपको पता है भाग लेंगे, हाथी कितने फाड़ लूंगा मैनू। कोई भी जानवर हो, सांप से बड़ा डरते हो, पर उसके पता है उसके अंदर जहर है। प्राण नाशक, प्राण को मारने वाली जहर है जीभ में। इसी से हम प्रभु की, पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से जो मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप देते हैं। इसी से तुम प्रभु की वर्शिप करते हो, इसी से उन लोगों की जो प्रभु के स्वरूप में बनाए गए, और तुम उसे श्राप देते हो, कुड़कुड़ाते हो, उसका मजाक उड़ाते हो, तो उससे रुका नहीं जाता। ये जीव बाइबल में पहले ही बता दिया है, मनुष्य के बस में नहीं रहती। तो इसका आपको क्या करना है अगर बस में ना रहे? दो तरीके हैं। अब परमेश्वर के साथ तो मसला क्लियर हो गया, पर अब दूसरी जे जीव, कई वक्त आप बोल देते कुछ भी, परमेश्वर के सामने भी कई लोग बोल देते हैं, इजराइलियों की तरह कुड़कुड़ाने लग जाते जब उनका कुछ होता नहीं। वृक्षों के सामने अंगीकार क्या है तुम्हारे? कई वक्त ये जीव अचानक से चल जाती है, तब क्या करें? पति पत्नी अचानक से बैठे हुए, अचानक से कुछ तैयार कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, 10 बज गए, तुम कितनी देर लगाते हो? और तुम भी लेट करना ना, कई बार तुम भी लेट होते ना, उस दिन तुम लेट होते, बड़ की बात। चल जो मेकअप मुकअप कितना डिशू डिशू डिशू, सारा मेकअप मुकअप, टाइयां टूइयां, तार फाड़ मारे कपड़े, छोटी सी एक शब्द, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं रहता है, बाइबल ने भी बता दिया है। पर तुझे क्या करना है? ध्यान से देखो, कभी भी हो जाता, टीम बैठी होंगी या सोफिया थे 4-5 बैठे, कुछ भी बोल देंगे, वे बाद में फंस जाते हैं। अजी तुमने ये बोला? हाँ जी पास्टर जी, सॉरी जी, निकल गया, प्रेयर च घट गया सी जी, मैनू भी पता ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए सी, प्रेयर च घट गया सीगा, सॉरी पास्टर जी सॉरी। ठीक है चलो, फील हुआ तुझे, चल फिर माफ कर देते हैं, फील हुआ तो माफ कर देते हैं। पर अगर तेरा पता चल जाए बाद में, मुझे यार पास ही ना माड़ा मोटा तो मजाक चलता ही है, निक्की निक्की गल नूं बड़ी सीरीयस लै जाते हैं। टीम का मैंबर जिन्हें शिकायत लाई, इनू दसदा मैं, जलन भर गई ਉਹਦੇ अंदर पूरी। तो क्या तेरा पश्चाताप रियल हुआ? बताओ। नहीं, पास्टर ने तो माफ कर दिया, रख लिया, प्रभु के सामने तेरे सारे जमा है, तुम चाह के भी आशीष नहीं ले पाओगे। फिर कंप्लेंट करोगे, यीशु मसीह 4 साल हो गए, 5 साल हो गए सेवा च हुंदे नूं, 6 साल हो गए चर्च ड्यूटी करते नूं, कुछ होया नहीं। उल्टा कंप्लेंट करोगे, गलती तेरी होगी। कंप्लेंट खुदा को करते हैं लोग, क्या बात है ना, गलती खुद करेंगे, कंप्लेंट खुदा की। बच्चे बोल देते माता पिता के आगे, बाद में पछताते हैं। कईयों के लिए में पछतावा नहीं है, वो तो खत्म है, उनका तो सार गया उन्होंने था। एक दिन मैं अपने ताया जी की सेवा करता था, मुझे कितनी मर्जी सेवा कर लूँ, मुझे गालियाँ ही पड़नी, न लाऊं ऊपर से गालियाँ, मैंने रो रो के न लाना उन्हें, रो रो के उनकी टॉयलेट साफ करनी, रो रो के उन्हें खाना खिलाना, ऊपर से गालियाँ, क्योंकि सियाने है, सियाने का दिमाग नियाणे वाला हो जाता, तो हुण सहनियाँ पैणियां, क्योंकि नियाणा जिदा नियाणा छोटा होंदा तो रोंदा और बहुत कुछ रोना सहना पैंदा है। हुण ये थोड़ा ए रियाणे तंग कितना पे तू सारी रात मैनू, छोटा बच्चा है, उसका काम है, ये बच्चा है अभी, वो सहना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, कभी हाथ नहीं उठा सकते उस पर। एक दिन गुस्से में आया, मैं टेबल पे रखा था चाय जो ऐसे, ऐसी बात बोल दी सहने से बाहर, मैंने टेबल उठाया, तोड़ दी 4 टांगे उसकी, चला हूं मैं, जा रहा हूं मैं, गेट के बाहर गया, पवित्र आत्मा सामने, ओ जीसस, ओ किधर जाए, फंस गए, किधर जाए। अगर वापस गया, देखा तू मेरे बिना नहीं रह सकता, देखा तू गलत था, बहुत सारी बातें आपके अंदर आती है ना जब आप नम्र होना होता है। आपको लगेगा अगर मैं झुक गया अपनी पत्नी के सामने, इसके सामने, इसको लगेगा मैं गलत हूं, इसको लगेगा मैं गलत हूं, इसी के कारण आप झुकते नहीं हैं। अरे क्या बात हुआ, उसकी निगाह में गर्त हो जाओगे, जीसस पापा की निगाह में तो खुश सही रहोगे ना। कल जीसस पापा उसको भी बदल डालेगा, यस, कल उसको भी बदल डालेगा। मुझे वापस मुड़ना है, और मैं गया, आ गया, मुंह लटका आ गया ना, ये ना, सुनता सुनता जा रहे हैं बस। और जो इतना सहता था, उस लोगों की निगाह में गलत बन गया था। घर में कोई भी आता था, बोलता था मेरा बेटा कुत्ते वांगू घूमता है। मैं आता था चर्च में दरियां साफ करके, 5-5 बजे घर में आना। अरे जो आपके साथ होता मेरे साथ भी हुआ था। अगर आप मेरी टेस्टमनी को फॉलो कर रहे हो तो मेरी ग्रेस को भी फॉलो करोगे, ये याद रखो। मेरे साथ भी होता था, मैंने अच्छा काम करके आना, चर्च में बर्तन धो के दरियां सब चल जाना, मैंने एंड में जाना।
घर में क्या सुनने को मिलना? ये कुत्ते वांगू घूमता है, ये घूमता रहता, ये कोई काम नहीं करता, बेला ये। कोई बंदा आया हाल चाल पूछने, उसके सामने मैं गलत बन रहा हूं, पर मैं चुप रहा। आज उसी ऑर्ड के लोगों के सामने मेरी टेस्टमनी बोल रही है। तो आपको समझना है, लोग समझे ना समझे, लोग बच्चे बन जाएंगे या सियाने हो जाएंगे, वो आपकी ग्लोरी को समझे चाहे ना समझे, पर आपको खुदा के सामने सही रहना है। हालेलुया, खुदा के सामने सही रहना है। तो ये क्या पॉइंट था? जीभ को बस में रखना। अगला नम्रता में मैं साथ में कर रहा हूं, नम्र हो जाना। तो अपने आप को, तो जब मुंह से कुछ भी निकल जाता है, जल्दी पश्चाताप कर लो, जल्दी सॉरी मांग लो। मनुष्य में कोई बस में नहीं कर सकता है ना, पंचे लिखे आया जीव नु बस विच नहीं कर सकता कोई। बाइबल नाल आ, चलो चलाओ जीव नु, मनुष्य बस में नहीं कर सकता, पर होली स्पिरिट बस में कर सकता है। अगर तुम शारीरिक जीवन में ना जियो, तुम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जियो, तो तुम शरीर की किसी इच्छाओं को, बाइबल में लिखा है, किसी रीति से पूरी नहीं कर पाओगे। अगर तुम आत्मा के अनुसार जीवन जियो, अगर तुम पवित्र आत्मा के स्पर्श के नीचे जियो, पवित्र आत्मा की भरपूरी से जियो। अगर थोड़ा सा उपस्थिति में कम भी हुए, जीव चले भी गई, तो जल्दी पश्चाताप कर लो, इजी है। लेकिन आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। यहां पर ये नहीं लिखा, परमेश्वर सामने अपनी गलतियां नु मान लो, ਉਹਦੇ सामने अपने नंबर नु बना के रखो। अगर तूने किसी के प्रति कड़वाहट सोची है, गलत सोचा है, गलत बोला है, उसकी निर्बलताओं में उसकी सहायता नहीं की, उसकी निर्बलताओं में उसका साथ नहीं दिया, क्या करो? ये मैं आपको प्रतिदिन के जीवन के लिए बता रहा हूं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर के सामने भी और उसके पास भी जाके, चाहे उसे पता है चाहे नहीं कि तो उसके बारे में ये सोच रहे थे, ये कर रहे थे। जब तुम देखे, खुदा तो खुदा मन की जानता है, लेकिन मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, खुदा दिन की देखता है। वो तो मनों की जानता है, वो जानता है तेरे मन में क्या है। याद रखो, प्रभु को उपस्थित जान के जियो। और जब तुम ऐसे मांग लो ना, तुझे ऐसे लगेगा मेरे दिल में मैं बहुत खाली हो चुका हूं, हल्का हो चुका हूं, बहुत भारीपन मुझ में से जा चुका है। और वही बंधन का, बीमारी का, दुष्ट आत्मा का कारण था, और वो बंधन टूट जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम। तो लास्ट शब्द क्या है? नम्रता। नीति वचन 3:34, ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। जो ठट्ठा करने वाले लोग हैं, ऐसे बैठ के मंडलियों में, सोफों में, इधर उधर बैठ के मजाक करने वाले लोग हैं, उनका मजाक बन जाएगा बाइबल में लिखा, उनकी लाइफ मजाक होगी। लोग उनकी लाइफ के बारे में बातें करके हंसेंगे। योशिया कहता है, इस नगर का नाश मेरे राज्य में, इस नगर का नाश देख के लोग हंसे ना। खुदा इस के मेरे राज्य में सारे लोग नाश हो गए। जोशिया के राज्य में जब उसने नाश की खबर सुन के इनका पाप बढ़ चुका है, ये मूर्तियों के आगे, योशिया ने वस्त्र फाड़े, नम्र कर लिया, अपने दिल को रोया। खुदा ने कहा, इस बात को सुन के जो तूने अपने आप को नम्र किया, तेरे रहते हुए तेरे राज्य का अंत नहीं होगा। तूने जो अपने आप को नम्र किया, तूने जो नम्र किया अपने आप को। ठट्ठा करने वालों का ठट्ठा हो जाता है, उनकी लाइफ ठट्ठा ही रहती है। मजाक जो करते हैं ना, मुंह से कुछ भी बोलते रहते, गालियां गुलियां इधर उधर, रा मजाक बन के रह जाती है। तो इसी जीव को शैतान यूज करना चाहता है कि श्राप दें, ये पाप करें, ये खिलाफत करे, ये अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बोले, बड़ी चर्चों के खिलाफ बोले, जो आत्मा का रूह सच्चाई से सेवा कर रहे पवित्र आत्मा की, उनके खिलाफ बोले, पाप करें, विरोध करें। इसी जीव को शैतान उपयोग करना चाहता है। और इसी मुंह के अंगीकार को खुदा आपकी लाइफ के लिए, दुनिया में अपने राज्य को लाने के लिए यूज करना चाहता है। किसको समर्पित करोगे आज? आज चल लो, तुम किसकी सेवा करोगे, शैतान की या परमेश्वर की? किसको दोगे ये जीव? आपका चमत्कार आपके मुंह में है। तुम उसे अगर विश्वास से बोल सकते हो, तुम वो ले सकते हो जो तुम विश्वास से बोल सकते हो मुंह से। अनॉइंटेड मैन के मित्र कम होते हैं, वो ज्यादा हा ही करने वालों के बीच में नहीं रहता कि मैं इनकी मित्रता पूरी करने में परमेश्वर से ना दूर हो जाऊं। चुप रहेंगे, सह लेंगे, कम बोलेंगे, दूसरों की निगाह में छोटे होते जाएंगे। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स की निगाह में छोटे हो जाएं, अपनी वाइफ के नीचे छोटे हो जाएं, अपने बॉस के नीचे छोटे हो जाएं, पर खुदा की निगाह में आप ऊंचे होंगे। मैंने आपको बता दिया है।